नमस्कार दोस्तों जब भी आप अपने घर का पेंट करवाएंगे तो आप एक टर्म ज़रूर सुनेंगे जो कि है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी फ्रेंड्स, आप कह लीजिए कि एक पेंट का बेस होता है, पेंट का फाउंडेशन होता है। और इसको अगर ठीक से ना किया जाए तो आपने चाहे कितना भी महंगा पेंट यूज़ किया हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आपकी पुट्टी ठीक से नहीं हुई होगी तो आपकी पेंटेड वॉल के सरफेस पे पैचेस और क्रैक्स आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वॉल पुट्टी को अप्लाई करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो का एक भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे और अधूरी नॉलेज होने के कारण हो सकता है आप अपने घर में पुट्टी करवाते टाइम पे कोई ना कोई गलती कर दें। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पुट्टी को अप्लाई करने के मेनली हमारे 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वॉल एरिया का प्रिपरेशन, दूसरा पुट्टी मिक्स करना और इम्परफेक्शंस की मैचिंग करना, तीसरा पूरी वॉल पे फर्स्ट कोट अप्लाई करना, दूसरा सेकंड कोट के साथ में उस वॉल की फिनिशिंग करना। तो फ्रेंड्स, हमने इन स्टेप्स के नाम तो जान लिए, अब हम एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना होता है वो होता है प्रिपेयरिंग द वॉल एरिया। तो उसमें जो मैंने पहली चीज़ आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप अपने हाथों में ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन और ब्रीथिंग मास्क ज़रूर पहनें। क्योंकि जब आप दीवार की सफाई वगैरह करेंगे या पुट्टी वगैरह करेंगे तो उसके डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल हैं वो आपकी आँखों में और सांस के साथ में आपके लंग्स तक जा सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो हमेशा आप अपने आँखों पे जो भी प्रोटेक्शन, चश्मा मान लीजिए, मास्क ज़रूर पहनें और हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनें। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि जो सामान आप हटा नहीं सकते घर का, ठीक है, चाहे वो आपका घर का फर्नीचर वगैरह हो या आपका जैसे खिड़की दरवाजे हो गए, आपकी जो फ्लोरिंग हो गई, तो इन चीज़ों को अगर आप हटा नहीं सकते हैं, किसी को भी जो भी चीज़ हटाने जैसी नहीं है, उनको आप प्लास्टिक शीट या पुरानी किसी चादर वगैरह से कवर करें, नहीं तो पुट्टी करते टाइम पे ये चीज़ें ख़राब हो सकती है। फिर इसके बाद बारी आती है दोस्तों कि जब भी आप पुट्टी करेंगे तो उसके पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो भी वॉल है उस पर धूल वगैरह के कण, ऑयल, ग्रीस, इस तरह की कोई भी चीज़ उस पर ना हो। और जब भी आप वॉल की पुट्टी करना शुरू करें तो आप उसको या तो जो पुट्टी ब्लेड होती है हमारी या रेजमल पेपर, इनसे पहले एक बार उसकी सफाई करें, जिससे कि अगर छोटा मोटा कोई पार्टिकल उस पर है भी तो वो हट जाए। इसके बाद दोस्तों, आपको जो चीज़ याद रखना है कि जब भी आप दीवार की अपनी पुट्टी करेंगे, ठीक है, तो उस पर आपको एक बार पहले तराई ज़रूर करना है, उसके बाद उसको सूखने देना है। लेकिन जब आप पुट्टी करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस दीवार का जो सरफेस होगा उसमें हल्की नमी ज़रूर हो। अब सरफेस रेडी करने के बाद दोस्तों बात आती है पुट्टी कैसे मिक्स की जाए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पुट्टी और पानी को 2:1 के अनुपात में हमको मिक्स करना है। और इसको आप चाहे हाथ से, अगर हाथ से कर रहे हैं तो ग्लव्स ज़रूर पहने, या फिर इलेक्ट्रिकल मिक्सर से, दोनों में से जिससे भी चाहें, इसको आपको तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका कलर क्रीमी ना हो जाए और ये एक पेस्ट के जैसे गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसके बाद बारी आती है दोस्तों कि मिक्सचर कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आपका जो मिक्सचर है वो एक पेस्ट के तौर पे होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए वो। और आपको मिक्सचर उतना ही बनाना है जितना आप लगभग 2 घंटे के अंदर में यूज़ कर पाएँ, उससे ज़्यादा आपको मिक्सचर नहीं बनाना है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट कोट के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी पुट्टी कौन सी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आपकी एक्रेलिक वॉल पुट्टी है तो आपको पुट्टी करने के पहले और कोट होने के बाद में भी प्राइमर का यूज़ उस पर करना पड़ेगा, 1 कोट, ठीक है। पहले पुट्टी करने के 1 कोट प्राइमर मारना पड़ेगा आपको, फिर पुट्टी, फिर प्राइमर। अगर आपकी सीमेंट बेस्ड पुट्टी है या पॉलीमर पुट्टी है तो आपको पुट्टी करने के बाद में प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप पहले ध्यान दें कि किस टाइप की पुट्टी है, उसी के हिसाब से आपको प्राइमर करना है, उल्टा बिल्कुल भी इसका नहीं करना है। तो देखिए, आपको फिर क्या करना है, प्राइमर हो गया आपका, या अगर सीमेंट बेस्ड है तो प्राइमर नहीं करेंगे आप। अगर प्राइमर हो गया, उसके बाद में आपको 1 कोट ट्रोवेल या अपनी जो पुट्टी ब्लेड होती है उसकी मदद से नीचे से ऊपर की तरफ 1 कोट आपको पुट्टी का करना है पूरी दीवार पे, और उसको 6 से 8 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना है।
फिर दोस्तों जब ये सूख जाएगा तो आपको अगला कोट करने के पहले उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको सैंड पेपर लेना है, ठीक है, रेजमाल वगैरह लेना है, और उससे एक बार अपनी जो पुट्टी आपने की है उसको बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली आपको उसको घिस देना है, जिससे कि जो लूज़ और स्मॉल पार्टिकल्स उस पर लगे हुए होंगे वो गिर जाएंगे। फिर दोस्तों पुट्टी का फर्स्ट कोट सूखने के बाद में पुट्टी का सेकंड कोट हमको अप्लाई करना होता है। उसके बाद में उसको भी हम 6 से 8 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखने की, तो देखिए पुट्टी की जो थिकनेस होती है वो 1.5 mm की मैक्सिमम थिकनेस होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर इसकी थिकनेस हुई तो सबसे पहले तो इसकी पपड़ियाँ निकलने लगती है, दूसरा कुछ टाइम के बाद में इसमें क्रैक आ सकते हैं। तो पुट्टी की एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती की थिकनेस भी हमको नहीं बढ़ाना है। अब बात करें दोस्तों पुट्टी के सूखने के टाइम की, तो देखिए पुट्टी का जो सूखने का टाइम होता है वो उसके टेम्परेचर और थिकनेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी पुट्टी की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी है और अगर टेम्परेचर जो है बहुत कम है, जैसे सर्दियों का टाइम है, तो उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि वॉल पुट्टी करने का सही तरीका क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इससे जुड़ी जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।